लक्ष्यों को, अपने संकल्प को, अपने प्रण को पूरा करने के लिए बलिदान और सुपर स्टारडम हासिल किए हुए एक्टर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन या साइंटिस्ट को आप देखेंगे तो आपको एक बात। तीसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, ये ऐसे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में आपको बताऊंगा कि विल पावर वाकई में कितना इंपॉर्टेंट है किसी इंसान की सफलता के लिए। ध्यान दीजिएगा, अपने लक्ष्यों को, अपने संकल्प को, अपने प्रण को पूरा करने के लिए बलिदान करने की क्षमता है आपका विल पावर, यानी आपकी इच्छा शक्ति। याद रखिएगा कि आपकी उपलब्धियों का आकार हमेशा आपकी इच्छा शक्ति यानी विल पावर पर ही केंद्रित होगा, क्योंकि स्किल अर्जन करने के बाद आप ये जान सकते हैं, सीख सकते हैं कि वाकई में सफलता तक पहुंचना कैसे है, लेकिन वहां तक जो आपको पहुंचाएगा वो आपका विल पावर होगा। उदाहरण के स्वरूप बताना चाहूंगा, सुपर स्टारडम हासिल किए हुए एक्टर्स, एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन या साइंटिस्ट को आप देखेंगे तो आपको एक बात समझ में आ जाएगी कि इन लोगों को उस सुपर स्टारडम तक पहुंचाने में स्किल से ज्यादा इनकी विल पावर ने काम किया है। फॉर एग्जाम्पल माय डियर फ्रेंड, आप याद कीजिए बीजिंग ओलंपिक 2008, इसमें दो नाम आपको बहुत प्रबल तरीके से याद आ रहे होंगे, जिसमें एक माइकल फेल्प्स जिसने 8 गोल्ड मेडल जीते स्विमिंग में और वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। उससे पहले किसी भी ओलंपियाड 8 गोल्ड मेडल नहीं जीते थे। फेल्प्स ने यह सिद्ध किया कि एक ओलंपिक में भी 8 गोल्ड मेडल जीते जा सकते हैं। लेकिन उसके पीछे के संघर्ष को आप देखेंगे तो आप जान पाएंगे कि पर डे 8 घंटे वो पानी के बीच रहता था, अपने स्विमिंग की प्रैक्टिस करता था। दूसरा एग्जांपल मैं दूंगा, उसी ओलंपिक में उसेन बोल्ट को याद कीजिए, जिसने 9.69 सेकंड में 100 मीटर स्प्रिंट की जो स्पर्धा थी उसे पूरा किया और गोल्ड अपने नाम पे किया। न केवल एक स्पर्धा में बल्कि 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, इन सब में उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। और इसके बाद लगातार 3 ओलंपिक में 2008, 2012 एंड 2016 लगातार उसने गोल्ड अपने नाम पे किया स्प्रिंट की प्रतिस्पर्धा में। लेकिन जब उसके पीछे जाएंगे आप, उसकी ट्रेनिंग के पीछे जाएंगे, आपको मालूम चलेगा कि वो इंसान दिन रात अपनी इस प्रतियोगिता से निकलने के लिए लगातार कंटिन्यू मेहनत करता। तीसरा एग्जांपल देना चाहूंगा, राजकुमार राव, पंकज त्रिपाठी, ये ऐसे एक्टर्स हैं जो बॉलीवुड में चमकने से पहले, स्टारडम आने से पहले इन लोगों ने दिन रात मेहनत किया और ऐसे ऐसे दिन भी देखे कि साहब भूखे पेट इन्हें रहना पड़ा। लेकिन इन लोगों ने बॉलीवुड में करियर बनाना है, ये याद रखते हुए, इस संकल्प को याद रखते हुए कंटिन्यू लगातार निरंतर मेहनत किया। और एक समय आया कि आज की तारीख में ये दोनों नाम भी स्टारडम को छू रहे हैं। दोस्तों, बताना सिर्फ ये चाहूंगा, इन लोगों को वहां तक ले जाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो इन्होंने स्किल तो अर्जन की ही थी, लेकिन वो दिन जिस दिन ये भूखे थे और इन्हें अपने सपनों को चेज करने के लिए किसी चीज ने प्रेरित किया, तो वो था इनका विल पावर, वो थी इनकी इच्छा शक्ति। मतलब ये बातें बिल्कुल क्लियर है कि आप संघर्ष कर। इन एग्जाम्पल से आप समझ पाए होंगे कि विल पावर का वाकई में सफलता में कितना बड़ा रोल है। लेकिन अब जो अंतिम एग्जाम्पल मैं दूंगा उससे आपकी आंखें खुली रह जाएंगी, में आप समझ पाएंगे कि वेयर द विलिंगनेस इज ऑन द टॉप, डिफिकल्टीज कैनॉट बी स्टॉप। माय डियर फ्रेंड, आप याद कीजिए त्रिपाल, जिन्होंने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट को 1984 में फतेह किया और भारत की प्रथम महिला बनी जिन्होंने एवरेस्ट को फतेह किया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि इतिहास को
फिर से नया होना था, नवीनीकरण आना था और 2013 में इस कहानी को फिर से नया रूप देती हैं अरुणिमा सिन्हा, जिनका पैर न होने के बावजूद भी वो एवरेस्ट फतेह करती हैं, जबकि बछेंद्री पाल जी का दोनों पैर सलामत था, उन्होंने एवरेस्ट फतेह किया और भारत की पहली महिला बनी। लेकिन इस इतिहास को नवीनीकरण रूप सिन्हा ने यह बताया कि साहब पैर ना रहने के बावजूद भी अपने विल पावर से एवरेस्ट को फतेह किया जा सकता है। और जब वो एवरेस्ट फतेह करती हैं, वो कहती हैं कि मेरे दिल में आया कि चीख के उन लोगों को बताऊं जिन लोगों ने बोला था कि तुम एवरेस्ट फतेह नहीं कर सकती हो, वो मेरी बातों को सुन लें और ध्यान से सुने कि मैंने एवरेस्ट फतेह कर दिया। में ये याद रखिएगा कि दो एग्जाम्पल्स हमेशा आपको भविष्य में मिलेंगे। एक, आपने इच्छा की कि मुझे सफल होना है, ये पाना है, चैलेंजेस आएंगे और आप इच्छा से पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, उन चैलेंजेस का सामना नहीं करेंगे। वहीं कई बार ऐसा होगा कि जो दूसरा आपका क्वालिटी है कि अगर आपने इच्छा शक्ति बना ली, अपना विल पावर इतना मजबूत कर लिया कि साहब कितनी भी विषम परिस्थितियां आए, मुझे जो सफलता पानी है, मेरा जो लक्ष्य है, मैं उसे पूरा करूंगा, तो निश्चित रूप से आप चलते रहेंगे उस मार्ग पे, कठिनाइयों के बावजूद आप गिव अप नहीं करेंगे और एक समय आएगा कि आपका विल पावर उस हार की स्थिति से आपको उठा के उस चोटी पे पहुंचाएगा जहां आप जाना चाहते हो। हमेशा अपने एक्शन से डे बाय डे अपने विल पावर को मजबूत बनाते, और एक समय ऐसा आएगा जब शायद आपसे कोई बोल दे आपकी सफलता के बाद कि साहब आपके जूते बहुत चमक रहे हैं, जवाब दें कि साहब आपने मेरे जूते देखे हैं, लेकिन जूतों के नीचे जो पैर में छाले पड़े हैं इस सफलता को पाने के लिए, अगर ये छाले आपके पैर में आ गए तो इसी तरीके से आपकी भी जिंदगी होगी और आप भी सफल होंगे। और इस बात को सुन के वो इंसान इतना प्रेरित हो जाएगा कि वो भी एक विल बनाएगा कि नहीं साहब, इन्होंने जो कहा इन बातों को मैं मानूंगा और पूरा प्रयत्न करूंगा कि मैं भी सफल बनूं।